Hello students, today we will discuss about protein. That's a third topic according to your D Pharma first year syllabus. D Pharma first year के syllabus के according protein third topic दिया हुआ है आपके syllabus में. So आज हम प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे. इससे पहले दो टॉपिक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. लेक्चर वाइज आपकी सीरीज चल रही है. फर्स्ट लेक्चर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट टॉपिक, सेकंड लेक्चर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकंड टॉपिक, देन ये थर्ड लेक्चर है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग थर्ड टॉपिक है. ओके गाइस, सो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन के बारे में. सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल प्रोटीन को बता दूं कि प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर क्या करता है. ठीक है, देखिए प्रोटीन का काम होता है आपकी बॉडी के अंदर सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है, जो नई नई सेल का इन्वेंशन होता है, नई नई सेल बनती है आपकी बॉडी के अंदर. अगर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है आपकी बॉडी में तो उन सेल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा. किसी भी न्यू सेल का फॉर्मेशन आपकी बॉडी के अंदर नहीं हो पाएगा. सो प्रोटीन इज असेंशियल फॉर लाइफ. प्रोटीन असेंशियल है लाइफ के लिए. दूसरी चीज मेमोरी, आपकी जो मेमोरी होती है उसके लिए भी प्रोटीन मोस्ट इम्पोर्टेंट है. बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मेमोरी सेव करने में. ठीक है, तो बहुत सारे वर्क फंक्शन होते हैं प्रोटीन के, वो हम आगे देखेंगे. अब सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन. प्रोटीन आर नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स made up of amino acids linked together by peptide bond having high molecular weight found in all living cells. देखिए सबसे पहले तो क्या प्रोटीन्स जो हैं वो हर एक लिविंग सेल में मिलता है. दूसरी चीज अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं. ठीक है, उसके बाद प्रोटीन आर नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स. जो प्रोटीन्स क्या है, नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स हैं. ठीक है, उसके बाद मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, क्या जो किससे बन रहे हैं, अमाइनो एसिड से बन रहा है. लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड, एक दूसरे जो प्रोटीन है वो एक दूसरे से कौन से बॉन्ड के थ्रू अटैच रहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच रहते हैं. हैविंग हाई मोलिकुलर वेट फाउंड इन ऑल लिविंग थिंग्स, क्या मोलिकुलर वेट जो होता है प्रोटीन्स का वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और हर एक लिविंग थिंग के अंदर आपको प्रोटीन्स मिलेंगे. उसके बाद आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन पे. प्रोटीन को जो क्लासीफाई किया गया है वो तीन कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है. फर्स्ट सिंपल प्रोटीन, सेकंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, थर्ड डेराइव्ड प्रोटीन. ठीक है, तीन अलग अलग क्लास में क्लासीफाई किया गया है प्रोटीन को. जो सिंपल प्रोटीन है उसके मैंने कुछ जो सिंपल प्रोटीन है उनके एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन इज अ सिंपल प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन, ग्लूटिलिन, प्रोलामाइन एंड हिस्टोन. ठीक है, ये कुछ क्या है, सिंपल प्रोटीन्स है. उसके बाद आता है कंजुगेटेड प्रोटीन, जिन्हें कॉम्प्लेक्स प्रोटीन भी बोला जाता है. कंजुगेटेड प्रोटीन आर ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स प्रोटीन. सो फर्स्ट इसमें दिया है न्यूक्लियोप्रोटीन, सेकंड फॉस्फोप्रोटीन, थर्ड ग्लाइकोप्रोटीन एंड फोर्थ दिया हुआ है लिपोप्रोटीन. उसके बाद देखते हैं ड्राइव्ड प्रोटीन. ड्राइव्ड प्रोटीन को जो क्लासीफाई किया गया है वो दो अलग अलग क्लास में क्लासीफाई किया गया है. फर्स्ट है प्राइमरी ड्राइव्ड प्रोटीन, जिसके अंदर दो एग्जाम्पल है, मायोसिन और फाइबिन. उसके बाद सेकंड है सेकेंडरी ड्राइव्ड प्रोटीन. सेकेंडरी ड्राइव्ड प्रोटीन में फर्स्ट है इंसुलिन और सेकंड है ग्लोब्यूलिन. राइट, तो ये कुछ क्या है, ये कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं प्रोटीन के, जो ये टाइप हैं प्रोटीन के. उसके बाद देखते हैं बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस. अब कुछ इम्पोर्टेंस देखते हैं प्रोटीन की बॉडी के अंदर. प्रोटीन का काम क्या है, वो कैसा इम्पोर्टेंट फंक्शन रोल करता है. फर्स्ट दिया है प्रोटीन्स आर असेंशियल फॉर लाइफ. पहले ही मैंने बता दिया प्रोटीन्स आर असेंशियल फॉर लाइफ. लाइफ जीने के लिए, सेल्स का निर्माण होने के लिए, बॉडी के अंदर जो नई सेल का निर्माण होता है उसके निर्माण के लिए प्रोटीन्स असेंशियल होते हैं. सेकंड है प्रोटीन्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू. देखिए प्रोटीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेल्स के निर्माण में. मैंने बताया कि सेल्स के निर्माण के लिए प्रोटीन्स ज़रूरी है. दूसरी चीज़ यहाँ पे कुछ टाइप दिए हुए हैं टिश्यू के, जिनके मेम्ब्रेन बनाने के लिए, बाहर की जो आउटर मेम्ब्रेन रहती है उसके फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन असेंशियल होते हैं, जैसे कि मस्कुलर टिश्यू और दूसरा कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल बताइए. नॉर्मल से एग्जाम्पल होता है कनेक्टिव टिश्यू का ब्लड. उसके बाद थर्ड आ जाते हैं
प्रोटीन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। प्रोटीन्स असेंशियल होते हैं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए, राइट पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रोटीन्स असेंशियल होते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं हीमोग्लोबिन। उसके बाद आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट इज प्रोटीन मेंटेन द फूड बैलेंस। प्रोटीन्स आपकी बॉडी के अंदर फूड बैलेंस को मेंटेन करते हैं, फूड को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। देन है फिफ्थ पॉइंट, प्रोटीन्स आर इंपॉर्टेंट इन रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ हार्मोन। प्रोटीन्स मीन्स प्रोटीन क्या करते हैं, हार्मोन के रेगुलेशन के में काम आते हैं, हार्मोन के रेगुलेशन और मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं। उसके बाद दिया है सच एज इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन एंड ग्लूकागोन आर द एग्जांपल ऑफ हार्मोनल प्रोटीन। उसके बाद दिया है सिक्स्थ पॉइंट, प्रोटीन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस। प्रोटीन्स हेल्पफुल हैं आपकी बॉडी में जो इन्फेक्शन हो जाता है उससे ट्रीट करने में, उसे क्योर करने में और टॉक्सिक सब्सटेंसेस से आपकी बॉडी को बचाने के लिए प्रोटीन्स हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटीन विच आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट मैकेनिकल वर्क आर कॉल्ड एज मसल प्रोटीन। लुक एट हियर, प्रोटीन विच आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट मैकेनिकल वर्क आर कॉल्ड एज मसल प्रोटीन। देखिए कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो वर्कआउट करने में काम आते हैं, ठीक है। वर्कआउट जब आप करते हैं तो कुछ प्रोटीन्स की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्या कहलाते हैं, मसल्स प्रोटीन कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं आप मायोसिन, मायोसिन इज अ मसल प्रोटीन। उसके बाद लास्ट पॉइंट दिया है प्रोटीन्स विच आर रिक्वायर्ड टू गिव द स्ट्रेंथ टू द सेल और टिश्यू ऑफ द बॉडी कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल प्रोटीन। अब कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो रिक्वायर्ड है किसके लिए, सेल्स और टिश्यू को स्ट्रेंथ देने के लिए, पावर देने के लिए। कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो सेल्स और टिश्यू को पावर देने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, स्ट्रेंथ देने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो सकता है लिपोप्रोटीन और सेकेंड है फोस्फोप्रोटीन्स। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, अलग अलग टाइप से कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है कि किस चीज़ की स्ट्रेंथ के लिए, कभी आपको हार्ड वर्क करना हो तो उसके लिए कौन कौन से अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो कुल मिला के क्या समझ में आया आपको प्रोटीन से, कि प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर लाइफ। प्रोटीन्स एसेंशियल है लाइफ के लिए, जीवन जीने के लिए, नई सेल्स का उत्पादन करने के लिए, कुछ टिश्यूज़ का उत्पादन करने के लिए प्रोटीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक प्रोटीन्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम अमाइनो एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि प्रोटीन कम से कम 2 से 3 लेक्चर जाएंगे प्रोटीन के ऊपर, सिंगल प्रोटीन के ऊपर ही 2 से 3 लेक्चर जाने वाले हैं। सो 2 लेक्चर में अमाइनो एसिड्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस का हम फिनिश कर लेंगे। होप सो आपको पूरा ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, अगर आप नोट्स प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ई बुक की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा एज इट इज़ आपको मिल जाएगा एज आ नोट्स फॉर्म। आपको नोट्स के फॉर्म में पूरा ये जो बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। दूसरी चीज़, आपको नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करने चाहिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और लाइफ टाइम ये चीज़ें काम आती हैं। आपके बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस में इस बार वो चीज़ें दी हुई हैं जो कि आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है डी फार्मा करने के बाद, अगर आप बी फार्मा भी करेंगे तब भी। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।